खबर भिलाई से, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बस्तर में सभी राजनीतिक दलों को समान सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की विश्वसनीयता सहित कई मुद्दों पर भी बयान दिए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रही कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, कांग्रेसियों में दीपक बैज को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। एक वर्ग उन्हें लगातार टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, विधानसभा चुनाव के समय भी लेन देन का मामला सामने आया था। दीपक बैज जी के ऊपर कई बार इस तरह की बात आई है। अब सत्य क्या है वो तो वो लोग ही जानेंगे, परंतु मुझे ये लगता है कि टारगेट करके भी उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। दीपक बैज जी को जानबूझकर सब लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। कौन हो सकते हैं इसके पीछे? अभी वो उनका अपना अंतरकला है, लेकिन जो दिखता है बार बार बीच में, पिछली बार कुछ करोड़ों रुपए की बात आई थी, उतना निकाल करके किसी का भुगतान कर दिया गया, पार्टी में पूछा नहीं गया, आदि आदि विषय भी था। अभी फिर से ये विषय आया है, तो ऐसा ही कुछ मुझे दिखता है। अब उनका अंतरकला है भैया, उनके पार्टी का मामला है, हम लोगों को ज़्यादा बोलना गलत है। फिर भी जो दिखता है सामने, जो समझ में आती है बात, मुझे तो यही लगता है कि टारगेट भी किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के नारी न्याय फॉर्म भरवाने के मामले में कहा कि कांग्रेस के पास इस समय विश्वसनीयता का संकट है। उन्होंने पहले जो भी वादा किया उसे पूरा नहीं किया। अब लोग राहुल गांधी की बातों को मानने वाले नहीं। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि लोगों को पता है कि इस बार भी देश में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है, तो वो कुछ भी बोले, उससे फर्क नहीं होता है। बस्तर में सुरक्षा को लेकर डिप्टी सीएम विजय ने कहा, नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को समान रूप से सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा के मामले में किसी भी राजनीतिक पार्टी से भेदभाव नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा मांग रहे हैं, उसकी भी जांच कराई जाएगी। कल ही बस्तर में गया था और उसमें सब तरह के सभी राजनीतिक पार्टी, जो भी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी जीत की पूरी संभावना होती, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सभी ने बस्तर में फॉर्म भरा हुआ है। स्क्रूटनी फाइनल हो जाता है, नाम डिक्लेरेशन हो जाता है, नाम वापसी का समय खत्म हो जाएगा। सबको समान रूप से सीआरपीएफ वगैरह की सुरक्षा दी जाएगी, सबको सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा के मामले में किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी से भी कोई भेद नहीं होगा और जो व्यक्तिगत रूप से भी सुरक्षा मांग रहे हैं उनकी भी जांच करवाई जा रही है कि उनको सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है। और जिसको भी आवश्यकता है, फिर से मैं कहूँ, बिना किसी मतलब आपको ध्यान होगा, कर्मा परिवार को सर्वाधिक सुरक्षा है। जितना पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं है, उससे अधिक कर्मा परिवार को सुरक्षा है। तो इस सुरक्षा के मामले में कहीं कोई ये नहीं है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बस्तर में सभी राजनीतिक पार्टियों को निष्पक्ष रूप से समान सुरक्षा देने की बात कही है। वहीं कांग्रेस की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया है। अब देखना होगा कि सुरक्षा के ऐलान के बाद राजनीतिक नेताओं को किस तरह की सुरक्षा मिल पाती है। साथ ही सुरक्षाओं के बीच कौन सी राजनीतिक पार्टी बस्तर के लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहरा पाती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।